रात के ठीक 2:10 हुए थे। बाहर आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए पूरे शहर को रोशन करती और फिर सब कुछ पहले से भी गहरे अंधेरे में डूब जाता। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बना शांतिवन सरकारी अस्पताल इस तूफानी रात में किसी वीरान किले जैसा दिखाई दे रहा था। अस्पताल की पुरानी इमारत की दीवारों पर सीलन जमी थी। खिड़कियों के शीशे हवा के झोंकों से कांप रहे थे। गलियारों में टिमटिमाती सफेद लाइटें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में एक ऐसा वार्ड है जहां रात के 2 बजे के बाद कोई नहीं जाता। वह था वार्ड नंबर 13। कई साल पहले वहां भी मरीज भर्ती होते थे, लेकिन एक रहस्यमयी घटना के बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि वार्ड की मरम्मत चल रही है, लेकिन अस्पताल के पुराने कर्मचारी जानते थे कि असली वजह कुछ और थी। उसी रात पहली बार इस अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने आई थी डॉक्टर अनन्या शर्मा। उम्र केवल 27 वर्ष। दिल्ली के बड़े मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके कुछ ही महीने पहले उसने यहां ज्वाइन किया था। अनन्या अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। उसका मानना था कि हर घटना का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। ड्यूटी रूम में बैठकर वह मरीजों की रिपोर्ट देख रही थी। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर आए अस्पताल के सबसे पुराने वार्ड बॉय रामलाल। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी। मैडम, एक बात याद रखिएगा। अनन्या मुस्कुराई। जी? रामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर रात 2 बजे के बाद तीसरी मंजिल से किसी मरीज की घंटी बजे तो कभी मत जाइएगा। क्यों? वहां भूत रहता है क्या? रामलाल के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन्होंने केवल इतना कहा, काश सिर्फ भूत होता। इतना कहकर वह चले गए। कमरे में अचानक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उसने फिर से फाइलें पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल अस्पताल की इमरजेंसी बेल जोर जोर से बजने लगी। एक एम्बुलेंस अस्पताल के मुख्य गेट पर आकर रुकी। सभी डॉक्टर भागते हुए नीचे पहुंचे। स्ट्रेचर पर लगभग 10 साल का एक लड़का था। नाम विवान। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। अनन्या ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत थोड़ी स्थिर हो गई। लड़के के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। जांच के बाद फैसला हुआ कि बच्चे को तीसरी मंजिल के आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। जैसे ही यह बात निकली, आसपास खड़े 2 नर्सों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक नर्स धीरे से बोली, मैडम, तीसरी मंजिल? दूसरी ने तुरंत उसकी बात काट दी। चुप रहो। अनन्या ने दोनों की तरफ देखा। क्या हुआ? दोनों ने एक साथ कहा, कुछ नहीं मैडम। रात के 2:30 बज चुके थे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। लिफ्ट खराब थी, इसलिए सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तीसरी मंजिल का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका पूरे गलियारे में फैल गया। अनन्या एक पल के लिए रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों पर पुरानी पेंट उखड़ी हुई थी। गलियारे के आखिर में एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस पर जंग लगी हुई थी। ऊपर धूल से ढका एक बोर्ड लटक रहा था, वार्ड नंबर 13। दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीर बंधी थी। अनन्या ने पूछा, वार्ड बंद क्यों है? नर्स ने नजरें झुका ली। पुरानी बिल्डिंग है मैडम। बस इसलिए? नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया।
बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मॉनिटर पर उसकी धड़कन सामान्य दिखाई दे रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। अनन्या ने राहत की सांस ली। तभी पूरे अस्पताल की बिजली एक झटके में चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। लाल रंग की हल्की रोशनी गलियारे को और भी डरावना बना रही थी। उसी समय लोहे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगी। सभी की नजरें एक साथ उसी बंद वार्ड की तरफ उठ गईं। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। नर्स घबराकर बोली, मैडम ये आवाज हर बार यहीं से आती है। अनन्या बिना कुछ बोले आगे बढ़ी। वह उस बंद दरवाजे तक पहुंची। जंजीर बिल्कुल सही थी, ताला भी बंद था, लेकिन अंदर से जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खरोंच रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने खुद को संभाला। शायद चूहे होंगे। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, डॉक्टर। अनन्या तुरंत पलटी। आईसीयू का वही छोटा मरीज विवान बिस्तर पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह सोते सोते बोल रहा था, उसे बाहर मत आने देना, वो सबको ले जाएगा। कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। मॉनिटर अपने आप तेज तेज बीप करने लगा और उसी क्षण बंद वार्ड नंबर 13 के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी पूरे गलियारे में गूंज उठी। अनन्या के हाथ अपने आप कांपने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद इस अस्पताल में सचमुच कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया था। तीसरी मंजिल के लंबे सुनसान गलियारे में वह हंसी कुछ पल तक गूंजती रही। डॉक्टर अनन्या शर्मा वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने एक बार फिर वार्ड नंबर 13 के जंग लगे दरवाजे को देखा। अब वहां पूरी तरह सन्नाटा था। शायद मेरा भ्रम था। उसी समय आईसीयू के अंदर से मॉनिटर की तेज बीप सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर पहुंची। छोटा विवान बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। धीमी आवाज में वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, उसे मत खोलो, वो अभी भी अंदर है। नर्स घबराकर पीछे हट गई। अनन्या ने बच्चे का माथा छुआ। उसे तेज बुखार था। कुछ सेकंड बाद वह अचानक शांत हो गया और फिर गहरी नींद में चला गया। कमरे का तापमान भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सुबह होने तक किसी तरह ड्यूटी पूरी हुई। सुबह 9 बजे अस्पताल की कैंटीन में डॉक्टर नाश्ता कर रहे थे। अनन्या की नजर बार बार तीसरी मंजिल की ओर उठ रही थी। तभी वरिष्ठ डॉक्टर विक्रम सेन वहां आए। करीब 55 वर्ष की उम्र, शांत चेहरा और वर्षों का अनुभव। उन्होंने अनन्या की थकी हुई आंखें देखकर पूछा, पहली नाइट ड्यूटी कैसी रही? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सर, वार्ड नंबर 13 क्यों बंद है? डॉक्टर विक्रम का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। पुरानी बातें हैं, भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन वहां से रात में आवाजें आती हैं। डॉक्टर विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उठे और बिना पीछे देखे वहां से चले गए। अनन्या की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। वह अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंची। कमरे में धूल से भरी अलमारियां थीं। हजारों फाइलें वर्षों से वहीं पड़ी थीं। घंटों खोजने के बाद उसे एक मोटी फाइल मिली। उस पर लिखा था, वार्ड 13, गोपनीय रिपोर्ट। फाइल के पहले पन्ने पर तारीख थी, 17 अगस्त 2004। रिपोर्ट के अनुसार उस रात वार्ड नंबर 13 में अचानक बिजली चली गई थी। कुछ मिनट बाद वहां भर्ती 5 मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। किसी के शरीर पर चोट का निशान नहीं था। मशीनें सामान्य थीं।
दवाइयां सही थी, लेकिन मौत का कारण कभी पता नहीं चल पाया। उस घटना के बाद वार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अनन्या ने अगला पन्ना पाल्टा, लेकिन बाकी सभी पन्ने फाड़े जा चुके थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, दरवाजा कभी मत खोलना। उसी समय पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अनन्या ने मुड़कर देखा, वहां रामलाल खड़े थे। उन्होंने फाइल देखकर गहरी सांस ली। मैडम, मैंने कहा था ना, आपको ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। उस रात क्या हुआ था? रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, मैं उस रात यहीं था। रात लगभग 2:30 बजे अचानक पूरे वार्ड की लाइट चली गई। जब जनरेटर चालू हुआ तो 5 मरीज मर चुके थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, मौत नहीं थी। अनन्या ध्यान से सुन रही थी। रामलाल की आवाज कांपने लगी। दीवार पर किसी ने खून से एक वाक्य लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अनन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। किसने लिखा था? रामलाल ने सिर हिला दिया। आज तक किसी को नहीं पता। उस रात अनन्या फिर नाइट ड्यूटी पर थी। इस बार उसने तय कर लिया था कि सच जानकर ही रहेगी। रात के ठीक 2 बजे बारिश फिर शुरू हो गई। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगी। पूरे गलियारे में सन्नाटा फैल गया। फिर तीसरी मंजिल से वही आवाज आई। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। अनन्या धीरे धीरे वार्ड नंबर 13 की ओर बढ़ी। दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने देखा, लोहे की जंजीर धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, डॉक्टर। अनन्या तुरंत पलटी। गलियारे में सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अनन्या ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और वार्ड नंबर 13 की ओर इशारा किया। फिर बोली, सच अंदर है। अगले ही पल बिजली चमकी। अनन्या की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। गलियारा फिर से खाली था, लेकिन वार्ड नंबर 13 के अंदर से इस बार किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और उसी क्षण जंग लगा ताला अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। लोहे का भारी ताला जमीन पर गिरते ही पूरे गलियारे में एक अजीब सी गूंज फैल गई। डॉक्टर अनन्या कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला था। वह धीरे धीरे अपने आप कुछ इंच खुला और फिर वहीं रुक गया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक पीछे से रामलाल दौड़ते हुए आए। मैडम, अंदर मत जाइए, कृपया वापस चलिए। अनन्या ने उनकी ओर देखा। अगर आज भी सच नहीं जानूंगी तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगी। इतना कहकर उसने धीरे धीरे वार्ड के भीतर कदम रखा। अंदर की हवा बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी थी। पुराने बेड धूल से ढके हुए थे। दीवारों पर नमी की मोटी परत जमी थी। छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई नर्स स्टेशन की मेज पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने इस जगह को छुआ तक ना हो। तभी अनन्या की नजर दीवार पर पड़ी। धूल हटने के नीचे लाल रंग से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, सच को बंद नहीं किया जा सकता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसके पैर किसी धातु की चीज से टकराए। झुककर देखा तो वह एक पुरानी चाबी थी। चाबी के साथ एक छोटा सा टैग लगा था, रिकॉर्ड कक्ष, तहखाना। उसी समय पूरे वार्ड में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। अनन्या ने तुरंत पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था।
लेकिन सामने लगी टूटी खिड़की के शीशे में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में वही रहस्यमयी महिला। वह कुछ कहना चाहती थी। उसने कांपते हाथ से नीचे की ओर इशारा किया और अगले ही पल गायब हो गई। रामलाल की आवाज बाहर से सुनाई दी, मैडम जल्दी बाहर आइए। अनन्या बाहर निकली और दोनों सीधे अस्पताल के पुराने तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाने का लोहे का दरवाजा वर्षों से बंद था। पुरानी चाबी उसमें फिट हो गई। अंदर धूल भरी अलमारियां, जंग लगे उपकरण और सैकड़ों पुरानी फाइलें रखी थीं। काफी देर खोजने के बाद अनन्या को एक मोटी डायरी मिली। डायरी की पहली पंक्ति पढ़ते ही वह ठिठक गई। मुख्य नर्स मीरा, निजी डायरी। डायरी के अनुसार लगभग 20 वर्ष पहले अस्पताल में बिजली बैकअप की गंभीर समस्या थी। एक तूफानी रात 5 गंभीर मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। मुख्य नर्स मीरा ने कई बार प्रशासन को चेतावनी दी थी कि जनरेटर खराब है, लेकिन बजट की कमी बताकर मरम्मत टाल दी गई। उसी रात बिजली चली गई। जनरेटर चालू नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में 5 मरीजों की मृत्यु हो गई। घटना का दोष मीरा पर डाल दिया गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ महीनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर कभी सच सामने आए तो उन लोगों को दोष मत देना जो डर गए थे। असली गलती लापरवाही की थी, अंधविश्वास की नहीं। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे समझ में आ गया कि वर्षों से फैली भूत की कहानी ने असली कारण को छिपा दिया था। अगली सुबह उसने पूरी डायरी अस्पताल प्रशासन को सौंप दी। जांच शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड खोले गए। घटना की सच्चाई आधिकारिक रूप से स्वीकार की गई। मुख्य नर्स मीरा का नाम सम्मानपूर्वक बहाल किया गया। कुछ सप्ताह बाद वार्ड नंबर 13 की मरम्मत पूरी हुई। उसे फिर से मरीजों के लिए खोल दिया गया। लोगों का डर धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन एक रात नई नर्स अपनी ड्यूटी खत्म करके बाहर निकल रही थी। उसने पीछे मुड़कर वार्ड नंबर 13 की ओर देखा। खिड़की के पास सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शांति। अगले ही पल धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। उस दिन के बाद वार्ड नंबर 13 से फिर कभी कोई रहस्यमयी आवाज नहीं आई, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई आत्मा नहीं होती बल्कि वह सच होता है जिसे वर्षों तक छिपाकर रखा गया हो।